जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का 8वां अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इस 8वें अध्याय में राजा भरत जी जो अपने पुत्रों को राज्य दे करके वन में चले गए थे, भगवान की आराधना करना जिन्होंने आरंभ किया था, देखिए वो किस तरह मृग के मोह में फंस करके मृग योनि को प्राप्त होते हैं। ये प्रसंग इस अध्याय में दिया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार भरत जी जो है गंडक में स्नान करके, यानी हरिहर क्षेत्र में जो पावन नदी गंडक की प्रवाहित होती है, उसी नदी में नित्य स्नान करते हैं। स्नानोपरांत अपनी जो सत्कर्म हैं उनका संपादन करते हैं। तो एक दिन की बात बता रहे हैं, गंडक में स्नान करके नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। और इसी समय एक हरिणी प्यास से व्याकुल हो जाने के कारण जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जाति तो स्वभाव से ही डरपोक हुआ करती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द सुनाई पड़ा, सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग लगाई। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह मृगपत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया था। इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मृत्यु को प्राप्त हुई। राजर्षि भरत ने देखा कि बेचारा हरिणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्रादि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ये डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम, नियम, भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। भक्तों, ये आसक्ति का परिणाम होता है। देह गेह की आसक्ति का परित्याग करके जो राजा भरत वन में चले गए थे, आज परिणाम ये हुआ कि वन में आसक्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें ऐसा विचार होता था कि अहो, कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छौने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहृद और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है और यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई, बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है।
इसे मेरे अतिरिक्त और किसी का पता नहीं है, और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उसे जानता हूं, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़ करके अच्छी तरह लालन पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हरिण के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते सोते टहलते ठहरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बंधा ही रहता था। जब उन्हें कुश पुष्प समिधा पत्र और फल मूलादि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों के भय से वे साथ लेकर के ही वन में जाते। मार्ग में जहां तहां कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हरिण शावक दयावश अटक जाता तो दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर कभी छाती में लेकर उसे दुलार करते। उन्हें बड़ा सुख अनुभव होता था। जिस तरह छोटे नन्हे बच्चे जो होते हैं अबोध शिशु, उन्हें लाड़ लड़ाते हुए जिस तरह का आनंद अनुभव होता है, उसी तरह उस मृग शावक के प्रति राजा भरत प्यार लुटाने लगे। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठकर उस मृग बालक को देखते और उस पर उनकी दृष्टि पड़ती, तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। पूजा में बैठे अवश्य होते हैं, किंतु बीच बीच में उठ खड़े होते हैं, देखते हैं कहीं बिछुड़ तो नहीं, कहीं भाग तो नहीं गया। तो ये जो चिंता थी उनके मन में बनी ही रहती थी। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता, और फिर वे उस हरिणी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहा जाए। क्या वह मातृहीन दीन मृग शावक दुष्ट बहेलियों की सी बुद्धि वाले मुझ पुण्यहीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूलकर फिर लौट आएगा? क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के उपवन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरिदूब चरते देखूंगा? तो इस तरह राजा का जो चित्त है उसे लेकर के विचलित होने लगता, भयभीत होने लगता। ऐसी आशंका मन में होती, ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर चरने वाले सूकरादि अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्रादि ही उसे खा जाए। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेदत्रयी रूप भगवान सूर्यास्त होना ही चाहते हैं, और सूर्यास्त होने को है, अभी तक लौट के आया नहीं। तो इस तरह की व्याकुलता भरत जी के मन में हो रही है। क्या वह हरिण राजकुमार मुझ पुण्यहीन के पास आकर अपनी भांति भांति की मृग शावकोचित मनोहर एवं दर्शनीय क्रीड़ाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो
जब कभी मैं प्रणय कोप से खेल में झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता, तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से इस प्रकार मेरे अंगों को खुजलाने लगता। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता, तो मेरी डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय उछल कूद छोड़ देता और ऋषि कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देखकर कहने लगते, अहो, इस तपस्विनी धरती ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है, कौन सा तप किया है, जो उस अति विनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खोरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगदन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूं, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है, और स्वयं अपने शरीर को भी सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञस्थल बना रही है। चंद्रमा में मृगा सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, अहो, जिसकी माता सिंह के भय से मर गई, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है, अतः उसे अनाथ देखकर क्या ये दीनवत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं? फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगते, अथवा अपने ने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए ये अपनी शीतल, शांत, स्नेहपूर्ण और वदन सलिल रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधन रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुस्तेज पुत्र आदि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हरिण शिशुओं में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती थी? इसी प्रकार राजर्षि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधन से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौने के पालन पोषण लाड़ प्यार से ही यही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है, वह प्रबल वेगशाली कराल काल जैसे चूहे के बिल में सर्प घुस जाता है, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हरिण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो, बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्य पूर्वक सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहां रहकर
जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरणादि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझ अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजर्षि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृग को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी शालग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते मृग योनि की प्राप्ति कराने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। भक्तों, आसक्ति का क्या परिणाम होता है, इसका एक उदाहरण है ये अध्याय। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव, अर्थात जीवन के अंतिम क्षण में, अर्थात यहां से जब जाने का समय आता है, जो लोग मुझ में चित्त लगाते हैं, मुझ में चित्त लगाए रहते हुए जो कलेवरम शरीर को त्यागते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अंत काले च मावेम स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। इसमें कोई संशय नहीं है। किंतु भगवान ने दूसरे श्लोक में क्या कहा? यम यम वाप्य स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान ने कहा, जो मुझको स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, मुझे प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे अतिरिक्त जिन जिन वस्तुओं के प्रति आसक्ति का भाव रखते हुए शरीर त्याग करते हैं, उन्हीं वस्तुओं या उन्हीं व्यक्तियों के रूप में इस संसार में आना पड़ता है, या यूं कहें उन वस्तुओं की पूर्ति के लिए पुनः इस संसार में आना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर घर बना लिया रहने के लिए, किंतु जैसे ही घर बन करके तैयार हुआ ही था कि अचानक उसकी मृत्यु हो गई। किंतु जाते जाते वह व्यक्ति उस घर के प्रति आसक्ति का भाव रखते हुए चला गया। पूरी जिंदगी मेहनत करके रहने के लिए जो सुंदर आशियाना बनाया था, वह भी छूट गया। इस चिंता में जैसे ही वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि अगले जन्म में मनुष्य की योनि मिले, और मनुष्य की योनि मिल भी जाए तो उसी घर में आकर के रहने को मिलेगा, ये भी कोई पक्का नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो मैं एक दिन स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी नाम की जो टीका है भगवद गीता के ऊपर, वो थोड़ा देख रहा था। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा, किसी भक्त ने उनसे प्रश्न किया, महाराज आपने कहा भगवान को जो भगवान का ध्यान करते हुए जाते हैं उन्हें भगवत भाव प्राप्त हो जाता है, भगवान को ही प्राप्त होते हैं, किंतु सांसारिक पदार्थों का यदि चिंतन करते हुए कोई चला जाता है तो उनका क्या हश्र होता है। तो स्वामी राम सुखदास जी ने कहा, मान लो
किसी ने गृह का चिंतन करते हुए घर त्यागा है और स्वयं तो आ नहीं सकता, हो सकता है उस घर में रहने के लिए चूहा बिल्ली आदि के रूप में ही जन्म मिले, छिपकली के रूप में ही जन्म मिले। तो इसलिए सर्वथा आसक्ति का त्याग करना है, यह शिक्षा इस अध्याय से हमें प्राप्त होती है। इसलिए भक्तों को चाहिए, भगवान के जो प्यारे भक्त होते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, उनको चाहिए कि 24 घंटे भगवान में मन लगाए रखें। सोते बैठते खाते पीते चलते जब कभी भी अवकाश प्राप्त हो, अवसर मिले, भगवान के नाम से जुड़िए, भगवान की सेवा से जुड़िए, तो आपका कल्याण होने वाला है। राजा भरत कितने बड़े पुण्यात्मा थे, जिन्होंने मिट्टी की ढेले के समान राज का परित्याग कर दिया, राज्य का परित्याग कर दिया, पत्नी पुत्रादियों का परित्याग कर दिया, किंतु प्रारब्ध में एक जो आसक्ति प्रारब्ध में जो बैठी हुई थी, उसने ऐसा पीछा किया, वन में जाकर के भगवान का भजन करना आरंभ किया, और एक तरह से भगवान का भजन पूर्ण होने वाला ही था, इतने में विघ्न पड़ गया और एक मृग बालक के ऊपर आसक्ति होने के कारण मृग शरीर प्राप्त हुआ। देखिए, भरत जी ने तो मनुष्य जन्म में इतना बड़ा तप किया था, इतना पुण्य संचित किया था कि मृग योनि में भी उनको स्मरण बना रहा, याद बनी रही कि मैं पिछले जन्म में भरत नाम का राजा था, मैंने मृग के ऊपर आसक्ति की तो मृग योनि प्राप्त हुई। किंतु हम जैसे साधारण जो लोग हैं, हमारा क्या होगा? हम नित्य जो है संसारी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, त्याग हमारे अंदर है नहीं, तप हमारे अंदर है नहीं। अब जब इस संसार से जब जाएंगे तो स्वाभाविक बात है, हमारी जो गति होगी वो कैसी होगी भगवान ही जानते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें यदि चिंतन करना है तो मात्र भगवान का ही चिंतन करना है। संसारी वस्तुओं का, व्यक्तियों का चिंतन करोगे तो इससे हमारा उद्धार और भला होने वाला नहीं है। यही शिक्षा इस 8वें अध्याय से मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस अध्याय को और इस प्रसंग को भी विश्राम देता हूँ, आपसे विदा होता हूँ। और एक बार पुनः अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण।